वैकेंसी रहने वाली है वो है जिला न्यायालय गुरुग्राम की वैकेंसी है, प्रोसेस सर्वर और चपरासियों की इसके अंतर्गत वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी की लास्ट डेट की चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों 15 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। साथ ही इसके अंतर्गत योग्यता सिर्फ 8वीं और 10th पास रखी गई है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि पर डे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी यहाँ पे दी जाती है। पर डे 1 और 2 वीडियो तो वैकेंसी से रिलेटेड रहते हैं। अभी चलते हैं दोस्तों अपनी वैकेंसी के ऊपर कि इसके अंतर्गत क्या क्या योग्यता रखी गई है। तो दोस्तों प्रोसेस सर्वर के 6 पोस्ट है, उसके लिए आपकी एज 18 से 42 साल, वेतन आपका 16,900 से लेकर 53,500 रुपये रखे गए हैं। वहीं योग्यता में सिर्फ और सिर्फ 10th पास रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों चपरासी की, वो 35 पोस्ट इसके अंतर्गत रहने वाली है। एज आपकी 18 से 42 साल, वेतन सेम आपका 16,900 रुपये से लेकर 53,500 रुपये दिए जाएंगे। योग्यता 8वीं पास रखी गई है। इसकी आपकी जो एज रहने वाली है दोस्तों, उसकी एज की काउंटिंग 1/1/2023 के अनुसार की जाएगी। इसके अंतर्गत दोस्तों पद भी रिजर्व रखे गए हैं, किस किस के लिए हैं वो भी आप जरूर नोटिस कर लीजिए। यूआर के लिए 17 है दोस्तों, अदरवाइज एससी के लिए 6 है, और भी दोस्तों अनदर कैटेगरी के लिए भी पोस्ट है। लेकिन अगर आप पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं और जैसे ओबीसी कैंडिडेट के लिए इसमें पोस्ट रिजर्व नहीं रखी गई, वो भी यूआर के अंतर्गत पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जो 3 साल की छूट है वो नहीं मिलने वाली। तो वैसे एज रिलेटेड तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं, तो आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी जो लास्ट डेट रहेगी 15/1/2024, वहाँ से पहले आपको इस आवेदन पत्र को भर के भेजना होगा। भेजना किस अड्डे पर है उसके लिए मैं फॉर्म को भर के बताऊंगा आपको, जो आपकी टेंशन नहीं है दोस्तों। डाक कहाँ लगाना है, लिफाफे कैसे तैयार करना है, कौन कौन सी लिफाफे होगी, डाक टिकट कितने का लगेगा, तो पूरे वीडियो में जरूर देखिए। उसके अंतर्गत मैं फॉर्म को भर के भी बताया हूँ। इसके अलावा दोस्तों डॉक्यूमेंट की चर्चा करते हैं उससे पहले एक वैकेंसी और है दोस्तों, वायुसेना हिंडन के अंतर्गत। अगर आपने अब तक ये वैकेंसी चेक नहीं की तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसके अंतर्गत भी दोस्तों चपरासी डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, नर्सिंग सहायक की वैकेंसियां आई है। अभी दोस्तों चलते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेने हैं, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो उसकी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी साइट है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों साफ लिखा है कि साक्षात्कार और लिखित परीक्षा की तिथि व समय स्थान अंतिम तिथि के जिला एवं सत्र न्यायालय के नोटिस बोर्ड तथा वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तो आवेदक को समय समय पर वेबसाइट www.gurugram.dcourts.government.in देखते रहिए। तो दोस्तों आप ये इस वेबसाइट को फॉर्म भरने के 2-4 दिन बाद या 10 दिन बाद में इसको चेक करते रहिएगा, क्योंकि यहीं पर पूरी जानकारी अपलोड की जाएगी आपके कोलेटर से रिलेटेड या आपके जो एग्जाम सेंटर के लिए आपको बुलाया जाएगा उससे रिलेटेड जानकारी के लिए। इसके अलावा अभी डॉक्यूमेंट की चर्चा करते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेके जाने हैं। तो आपकी जो 10th और 8th की जो मार्कशीट है वो लेके जाना है। जन्म प्रमाण पत्र 10th की मार्कशीट कंपलसरी मांगी गई है। मूल निवास जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, एक अतिरिक्त पासपोर्ट साइज की जो नवीनतम फोटो उसको लेना है। आधार कार्ड और एक अन्य आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड या वोटर आईडी ले सकते हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई भी आपको अगर है तो उद्देश्य डाल दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। अब चलते हैं हम अपने फॉर्म को भर के फिलअप करके कि आपको फॉर्म को भरना कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फॉर्म भरना। तो डियर फ्रेंड्स, आपको जब ई मित्र वाला 2 या 3 पेज का एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन। अगर आपने प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पे लिखा होगा प्रोसेस सर्वर, आगे एडिशनल पियोन या एडिशनल सर्वर, आगे होगा इन सेशन डिवीजन गुरुग्राम। नेक्स्ट में आगे आपको दोस्तों लिखा होगा टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरुग्राम। यह आपको फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। आपको दोस्तों पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा। जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो सब्जेक्ट में भी लिख देना। अगर नहीं लिखा है तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन या प्रोसेस सर्वर जो भी आपको लिखना है। उसके बाद में दोस्तों राइट साइड के अंतर्गत आपको फोटो अपेक्स करना है, यानी फोटो चिपकाना है जो नवीनतम आपकी फोटो, और फोटो के ऊपर आपका सिग्नेचर करना है। आधे सिग्नेचर फोटो के नीचे और आधे सिग्नेचर फोटो के ऊपर आपके होना जरूरी है। उसके बाद में नेम ऑफ कैंडिडेट के अंतर्गत आइए, आपका नाम होना चाहिए कैपिटल लेटर्स के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, बड़े लेटर्स के अंतर्गत आपका पूरा नाम होना जरूरी है, जो भी आपके आईडी के अंतर्गत आपका नाम हो। उसके नीचे आइएगा आपके फादर या आपका हस्बैंड, अगर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रही है तो पिताजी का भी लिख सकती है, या हस्बैंड अगर आपके हैं तो हस्बैंड का लिख दीजिएगा। तो इन्होंने किशन लाल कैंडिडेट के पिताजी का नाम हो गया। उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा है उसी फॉर्मेट में आप भी लिखिएगा दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी 1/1/2023 तक, तो वो भी आपको काउंट करके लिखनी है। एज लिखने के बाद में नेक्स्ट में चलेगा आपकी मेल या फीमेल कौन सी कैटेगरी है कि आप हो, तो वो आपको लिखना है। नेक्स्ट में दोस्तों चलते हैं, नेशनलिटी क्या है आपकी। नेशनलिटी में दोस्तों हम इंडियन है तो हमको यहाँ पे इंडियन कर देना है। इंडियन कर देने के बाद में
नेक्स्ट चलते हैं तो उसके बाद में आता है परमानेंट एड्रेस। जो भी आपका एड्रेस है डॉक्यूमेंट के आधार पर हो या आप लिविंग कर रहे हो वो आपको लिख देना है। जैसे इन्होंने लिखा है सिटी पार्क जयपुर, आगे आपका पिन कोड लिख देना है जो भी आपका पिन कोड बनता है। पिन कोड लिख देने के बाद में अभी नेक्स्ट में चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक जरूर करते हुए चलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक बहुत कम आते हैं। हमारी मेहनत में अगर कोई कमी हो तो हमें बताइएगा, हम उसमें सुधार जरूर करेंगे और आपके लिए बेस्ट देने का कोशिश जरूर करेंगे। नेक्स्ट में दोस्तों आ रहा है करस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो वो अगर आपका एड्रेस सेम है तो सेम लिख दीजिएगा, अदरवाइज सेम नहीं है दोस्तों, अगर आपके डॉक्यूमेंट में अलग है या आपका लिविंग एड्रेस अलग है तो आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग लिख देना है। नेक्स्ट में दोस्तों कैटेगरी आपकी यूआर ओबीसी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी लिखना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है उसको लिखना है, 10th पास हो आप या 12th पास हो, 8वीं पास हो, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट में दोस्तों आइएगा आपके एग्जामिनेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी ईयर ऑफ पासिंग वो लिख देना है। जैसे 8वीं पास इन्होंने राजस्थान से कर रखी तो आरबीएससी लिख दिया, ईयर ऑफ पासिंग 2014, डिवीजन कौन सा फर्स्ट या सेकंड वो लिख दिया, परसेंटेज ऑफ मार्क्स उन्होंने वो लिख दिया। नेक्स्ट में 10th में अगर आपने कर रखी है तो 10th में भी सेम करना है। अगर आपने अदर कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है तो वो कर दीजिएगा, अगर नहीं कर रखी है तो नील कर देना है। एक्सपीरियंस अगर आपको कोई है तो यस करके उसकी कोई कॉपी आपको फिलिप कर देना है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको भी आपको नील कर देना है। लेकिन दोस्तों परसेंटेज ऑफ मार्क्स वो लिखते समय कॉपी आराम से मैच करके लिखिएगा, ये नहीं कि आपके मार्कशीट में अलग है और आप गलती से कोई ओवर लिख दिए तो फॉर्म आपका रिजेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए क्वालिफिकेशन को आराम से मैच करके लिखिए। फॉर्म में कोई भी ओवर राइटिंग या कोई वाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि वो दोस्त जो भी इंटरव्यूअर या जो सिलेक्शन प्रोफेसर होता है वो ये देख के चिढ़ जाता है कि आपका वाइटनर में आपने किसी की देख के कोई गलती की होगी या कुछ भी कोई हो तो आपको वाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी नेक्स्ट में चलते हैं हम आपके कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर के अंतर्गत आपके मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। नेक्स्ट में आ रहा है ईमेल आईडी इफ़ एनी। तो ईमेल आईडी भी मैं बोलूँगा कि आप ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि कई बार आपका कॉल लेटर डाक ऑफिस के द्वारा न भेजकर ईमेल के थ्रू भी आपको अपडेट दी जाती है। जो भी आपकी अपडेट होती है कि आपको कॉल लेटर के लिए कब बुलाया है, किसी भी एग्जाम के लिए कब बुला रहे हैं या इंटरव्यू के लिए कब बुलाया है, उसकी न्यूज़ ईमेल के थ्रू डिजिटल इंडिया दोस्तों इसके ऊपर भी भेज दी जाती है। नेक्स्ट में दोस्तों आइएगा सेल्फ अटेस्ट को फोटोकॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। पूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपीज आपकी भेजनी है। जो भी आप सिग्नेचर करके खुद के जितनी भी कॉपीज भेजो वो भेजने हैं। अभी दोस्तों उस डिक्लेरेशन फॉर्म को भी सिग्नेचर करके रेडी कर दीजिएगा। उसको बाद में दोस्तों आता है डाक ऑफिस के लिए आपके पास लिफाफे करने हैं दो तैयार, दोनों तैयार करने हैं तो एक छोटा सा बड़ा होना जरूरी है। तो बड़े वाले लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट का नाम लिखिएगा। कैटेगरी आपकी कौन सी के अंतर्गत करना चाहते हैं, यूआर तो यूआर लिख दीजिएगा। इसके अलावा आप कौन सा जो एड्रेस रहेगा सेम कॉपी कर दीजिएगा। दोस्तों मैंने वही एड्रेस लिखा है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिकल कोर्ट कॉम्प्लेक्स नियर राजीव चौक गुरुग्राम। आगे इसका पिन कोड है दोस्तों 122003। आगे कोष्टक में लिख सकते हो या डॉक लगा के लिख सकते हो हरियाणा लिखना है। नेक्स्ट में दोस्तों फॉर्म लगा के आपका खुद का एड्रेस लिखना है। जो भी एड्रेस आप पर रहते हो वहाँ का एड्रेस यहाँ आपका पिन कर देना है। एड्रेस भरने के बाद में दोस्तों छोटे वाले लिफाफे के तरफ बढ़ते हैं। उसके ऊपर भी आपको टू लगा के खुद का एड्रेस लिखना है। एड्रेस पूरा लिखने के बाद उसी एड्रेस पर दोस्तों आपका कॉल लेटर आता है कई बार, तो खाली लिफाफा उसके साथ अंतर्गत भी बड़े वाले जो लिफाफे हैं सारे डॉक्यूमेंट के साथ उसी के अंतर्गत भेजना है। जो बड़ा वाला लिफाफा है दोस्तों उसके ऊपर डाक टिकट जहाँ पे मैं निशान कर रहा हूँ वहाँ पे लिख लगा सकते हो या पीछे की तरफ भी लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये आप नहीं डाक ऑफिस वाला लगाएगा, तो इसमें 13 या 15 रुपये का डाक टिकट लगने वाला है। बात करें छोटे वाले लिफाफे पर कितने का टिकट लगाए, तो दोस्तों इन्होंने कोई मेंशन नहीं कर रखा कि कितने का टिकट जरूरी है, लेकिन आप इसके ऊपर 25 रुपये का डाक टिकट लगा दीजिएगा, क्योंकि कहीं पर भी हो आपका निवास स्थान वहाँ पे 25 रुपये के डाक टिकट से पहुँच जाता है आपका कॉल लेटर। तो आपने जैसे डाक टिकट लगा दिया, वो छोटा वाले लिफाफा भी डाक टिकट लगा के बड़े वाले लिफाफे के अंतर्गत डालना है। तो दोस्तों हमारी प्रोसेस हो गई पूरी। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। जय हिंद।